कहते हैं ना, प्रत्येक नारी में देवी का स्वरूप होता है। इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंग के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर हम उन महिलाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संघर्ष तो सबके जीवन में होता है, परंतु आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ उनका संघर्ष तो उनके बचपन से ही शुरू हो गया। इनका नाम है वंदना जी चौहान। वंदना जी की जीवन यात्रा एक छोटे से कस्बे से शुरू हुई, जहाँ के एक स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। वंदना जी शुरू से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। वंदना जी अपने स्कूल के समय में एक ब्राइट स्टूडेंट थी, परंतु उस स्कूल में पढ़ाई का स्तर उम्दा नहीं था, इसलिए इनका 8th तक का बेस खराब हो गया, जिससे इनकी बेसिक एजुकेशन स्पॉइल हो गई। इनके पिताजी बाहर सर्विस करते थे और घर में छोटे भाई बहनों के होने के कारण इनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए इन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं से इनकी प्रॉपर स्टडी की शुरुआत हुई। और यह वही स्कूल था जहां से इनको अपने अंदर मौजूद सिंगिंग के टैलेंट के बारे में पता चला। यह स्कूल केवल 10th तक था, तो आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर या उज्जैन जाना पड़ता, तो इन्होंने इंदौर को चुना और फिर बहुत स्ट्रगल के साथ इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा। डेली अप डाउन करना इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि 4 घंटे का समय इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाता था, जिससे पूरा दिन ही आने जाने में खत्म हो जाता था, जिसके कारण इनके ऊपर मेंटली प्रेशर था। साथ ही कोचिंग जाने का समय भी उपलब्ध न होने के कारण यह 12वीं में फेल हो गई। जब कोई ब्राइट स्टूडेंट फेल होता है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। इनकी भी यही स्थिति रही। फिर इनके पिताजी के कहने पर इन्होंने पुनः ट्राई किया और अपनी मेहनत के दम पर 12th में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। इसके बाद इन्होंने स्कूल से ही कई इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया और वे कंपटीशन इन्होंने जीते भी। फिर इनका नाम एक दिन पेपर में छपा, साथ ही फोटो भी छपी, तो इनमें आत्मविश्वास और जागृत हुआ और उसी आत्मविश्वास के साथ इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और साथ ही कई म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेने लगी। इन्होंने वॉइस ऑफ एमपी का टाइटल भोपाल से जीता। वहीं से इनको इंडियन आइडल में भी पार्ट लेने का अवसर मिला, पर जजेस ने यह कहा कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीख लो और उसके बाद ट्राई करना। फिर इन्होंने सीखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद इंडिया गॉट टैलेंट के लिए इनको बुलाया गया और इंदौर में भी इनके कई सक्सेसफुल शोज हुए। इनकी मेहनत रंग लाई और इनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। फिर इन्होंने अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का सोचा और पढ़ाई को यहीं छोड़ देने का मन बनाया और म्यूजिक शो ही करने लगी। लेकिन फिर पढ़ाई का मन बना और डीएवीवी से एमएससी करने का निर्णय लिया। वहां से फिर दिल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से यूथ फेस्टिवल में भाग लेने का अवसर मिला और फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोनल लेवल जीतती गई और नेशनल तक का सफर तय किया। इस बीच भी इनका जीवन संघर्षों से परिपूर्ण रहा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इन्हें पैदल चलकर ही म्यूजिक सीखने जाना पड़ता था। पर एक कहावत है ना, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, तो ये कहावत शायद इन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इनकी असफलताओं ने इनको और भी मजबूत बनाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। म्यूजिक में इतनी सफलता प्राप्त होने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अंडर ग्रेजुएशन की 3 डिग्रियां प्राप्त की, साथ ही एक पीजी की डिग्री भी ली और अब यह म्यूजिक के साथ दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाती हैं। अब बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स की। इन्होंने वॉइस ऑफ एमपी, सुरीली बेटी ऑफ इंदौर, किशोर कुमार अवार्ड जीते हैं। गजल सिंगिंग में भी वंदना जी ने महारत हासिल कर रखी है। गजल सिंगिंग स्टेट चैंपियनशिप की विनर वंदना जी रही और सेंट्रल जोन विनर भी वंदना जी ही रही
और साथ ही नेशनल गजल सिंगिंग सुरभि सारेगामा स्टेट लेवल विनर भी वंदना जी रह चुकी हैं। अंत में वंदना जी की कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि असफलता सफलता के साथ चलती है। आप इसे किस तरह लेते हैं यह आप पर निर्भर करता है। असफलता की राह में मिलने वाली सीख को समझकर जो आगे बढ़ता जाता है वह सफलता को प्राप्त करता है। सफल होने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है और जिस दिन आप तय करते हैं कि आपको सफलता पाना है उसी दिन से आपको असफलता के लिए स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि असफलता वह कसौटी है जिस पर आपको परखा जाता है। और यदि आप में वंदना जी की तरह ही दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।